Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. अब हम exercise 9.2 start कर रहे हैं. This is question number 1 of exercise 9.2. So in this question we have find the product of the following pairs of monomials. यहाँ पे आपको कुछ monomials given है, उसका आपको product find करना है. Product means कि आपको उन्हें multiply करना है. The first one is 4 and 7p. Now we can see एक हमारे पास constant number है और जो दूसरा वाला है वो कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो अगर हम लेते हैं 7p, 7p का क्या मतलब है कि 7 को मल्टीप्लाई करा है p से, राइट. एंड वी नो दैट कि हम कांस्टेंट को वेरिएबल से प्लस माइनस नहीं कर सकते लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले भी करते थे. अगर आपके पास 2 into x है तो वो हो जाता है 2x. सिमिलरली p भी वेरिएबल है, सो 7 into p हो जाता है 7p, राइट. मीन्स आप कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर सकते हो. सो कमिंग बैक टू द फर्स्ट पार्ट, वी हैव 4 एंड 7p. सो इसका मतलब है 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7p से. सो 4 into 7 into p. तो हम 4 को 7 नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो 4 7 28 एंड साथ में p है, सो ये हो जाएगा 28p. Now, second part में we have minus 4p and 7p. So this means minus 4 into p into 7 into p. अब जो numbers हैं उसको हम multiply करते हैं. 4 into 7 is 28 again and sign आएगा minus का. अब यहाँ पे हमारे पास साथ में 2p है. जैसे कि अगर हमारे पास होता है 2 into 2, so we know that 2 into 2 is 4. लेकिन 2 into 2 को हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं. 2 स्क्वायर क्या होता है 4 अगेन, राइट. सो अगर दो नंबर दो बार आ रहे हैं तो हम उसको 2 स्क्वायर लिख देते हैं. ऐसे ही अगर ये 3 बार होता तो हम लिख देते 2 क्यूब, राइट. सो यहाँ पे जो p है, जब हम इन दो p को मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा p square. So this will be minus 28p square. Okay. Now the third part is again we have minus 4p and 7p cube. So एक है minus 4 into p into 7 into p into cube. Now minus 4 into 7 is minus 28. p into p is p square into क्यूब. अब p स्क्वायर और क्यूब को मल्टीप्लाई करके आप क्यूब नहीं कर सकते बिकॉज p अलग वेरिएबल है, क्यूब अलग वेरिएबल है. सो इसको लिखने का तरीका होता है p स्क्वायर साथ में हमने लिख दिया क्यूब. ओके, सो दिस इज द आंसर minus 28p square cube. So this was part number 1, 2 and 3. Now let's come to the other parts. Now coming to the fourth part. Fourth part में है 4p cube and minus 3p. So इसका मतलब है 4 p क्यूब का मतलब क्या है p into p into p and into minus 3 into p, right. So 4 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 4 3 12, साथ में माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया minus 12. अब बचा p, तो p कितनी बार है 1 2 3 4. अभी हमने देखा था जब 2 बार है तो हमने उसे p स्क्वायर लिख दिया था. सो अब अगर वो 4 बार है तो हम उसको लिख देंगे p रेज़ टू द पावर 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी minus 12p रेज़ टू द पावर 4. नाउ मूविंग टू द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में है 4 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 0. नाउ 4p इंटू 0, 0 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 0. So the answer is 0. So this was question number 1. Now let's come to the next question.